तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम आपको सर्दी जुखाम से किस तरह निजात पाना है वो बताने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपको एक काढ़े की रेसिपी बताने जा रहे हैं। विश्वास कीजिएगा ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑन करके एक बर्तन में 1 गिलास पानी लिया है। अब हम इसमें ऐसी चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं जो कि आपकी छाती में जमा कफ और कोल्ड से जल्दी राहत देगा। और अगर आपको खांसी और गले में दर्द की प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको इससे आराम मिलेगा। अब यहाँ पर 4 से 5 दाने काली मिर्च के ऐड करेंगे। काली मिर्च गले के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। खांसी, जुखाम, गले में दर्द सभी चीज़ों से छुटकारा दिलाती है क्योंकि यह एंटी बैक्टीरियल है और इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और आपको खांसी से बचाते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 हरी इलायची ऐड कर देंगे। इलायची शामिल करने के बाद यहाँ हम लगभग 8 से 10 तुलसी के पत्ते शामिल करेंगे। तुलसी जो है ये भी एंटी बैक्टीरियल होती है। खांसी, जुखाम और कफ से आपको बहुत ही जल्दी आराम देती है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और सर्दी खांसी से होने वाली बुखार में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ये। तुलसी के पत्ते शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर 1 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है जो मार्केट में अवेलेबल हो तो उसको आप कद्दूकस करके उसको ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो हल्दी जो है कफ को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ख़ासकर कि ये विंटर्स में मिलती है। कच्ची हल्दी कहते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। कफ और खांसी सभी में राहत मिलेगी। 1 चुटकी हल्दी शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग अदरक को ऊखल के अंदर थोड़ा सा कुचल कर शामिल करेंगे। अदरक जो है सर्दी जुखाम के लिए बेस्ट होता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और अगर किसी को कफ वाली खांसी है, खासकर कि बलगम वाली खांसी, तो उसको अदरक दूध में उबाल कर ज़रूर देना चाहिए। इससे गले में जमा, छाती में जमा सारी कफ निकल जाती है और इसके साथ गले के दर्द से भी आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अदरक की जगह आप सौंठ भी शामिल कर सकते हैं। तो अब अदरक ऐड करने के बाद यहाँ पर हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। गुड़ जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और सर्दियों में बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। ये आपको सर्दी जुखाम से राहत देता है, तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप गुड़ शामिल कर सकते हैं। गुड़ शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। सर्दी, खांसी, सीने की जकड़न और कफ से आपको तुरंत राहत देती है। इससे गले में जमा कफ, खांसी, जुखाम भी जल्दी दूर हो जाता है। अजवाइन शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम 4 से 5 लौंग शामिल करेंगे। लौंग एंटीबैक्टीरियल होती है जो खांसी की वजह से गले में होने वाले दर्द से आपको बहुत ही जल्दी राहत दिलाती है और यह बलगम को भी हटाता है। अब इस काढ़े को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ये आधा ना रह जाए। हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी शामिल किया था, तो हम इस काढ़े को जब तक पकाएंगे जब तक कि ये आधा गिलास ना रह जाए। ये काढ़ा बेहद ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।
काढ़े को बीच बीच में इस तरह की एक छोटी सी चम्मच से आपको चलाते रहना है और जब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। इस तरह की होम रेमेडीज़ ट्राई करने से किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता और साथ ही साथ यदि कोई फ़ायदा कभी किसी को ना हो तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट कभी किसी को नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि इस तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी जुकाम के लिए आप इस तरह के होम रेमेडीज़ ही अपनाएं। तो यहाँ पर हमारा काढ़ा बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लेंगे प्रॉपरली एक बाउल के अंदर। तो ये हमारा गर्मा गर्म काढ़ा बनकर तैयार है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, उनसे मैंने आप सभी को रूबरू तो करवा ही दिया है। बाकी आप सभी एक बार इसको ट्राई कर अपने एक्सपीरियंस मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।